ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है। फिर अपने राज्य में आना है। फिर अपने राज्य में आना है। दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? बाप पक्का सौदागर है, कैसे? सौदागर तो है और पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार हैं, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी रजाई संभालो। जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ ही अपनी रजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाते हैं। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते। इसीलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। इसीलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। ठीक। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं। कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं। मुरली मिस कर देते हैं। मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो। तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओके। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वे अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहेंगे कि हे बच्चों। अब ये अक्षर वे कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। अब बच्चा अक्षर फैमिली का है। फैमिली का है ना ये बच्चा अक्षर, तो बाप कह सकते हैं। अब वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। अब यह तो माता पिता है जो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे।
तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? तो सबने कहा परम धाम। अच्छा, परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। और तुमको याद करना है ना अपने घर को, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी तो ये है दुखधाम। अब इनका तुमको संन्यास करना है। अब ये बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। अब वे तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास करते हैं। अब ये तो माता पिता है ना, तो माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे, है ना। उनका तो धर्म ही है ना निवृत्ति मार्ग का। तो जैसे और धर्म है, आर्य समाजी, राधा स्वामी, है ना। अभी राधा का स्वामी कौन है, अब ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, तो उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे, सखा सखी है ना। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदल कर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा, श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। अब यह भी समझने की बातें हैं। तो बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुख धाम याद है? अब ये रावणपुरी दुख धाम है, तो पूरी रहने की होती है ना। तो रावणपुरी में राम सीता है नहीं, तो यूँ तो तुम सब सीताएं हो, और बाप कहते हैं मैं हूँ राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। तो जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है ना, उन पर रावण का राज्य है। तो राम राज्य तो सतयुग में था, तो जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, था भारत पर राज्य। तो परंतु उस समय और कोई खंड ना होने के कारण तो कहा जाते ये भी विश्व के मालिक थे, समझा। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था, तो विश्व के मालिक कहेंगे। तो है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम और निशान ही नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है तो अभी वापस घर जाना है। तो हमने 84 का चक्र लगाया है, तो मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, तो वैसी ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम तो जानते हो ना, हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। तो पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। तो यह सब बात तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। अब धारणा ना होने के कारण फिर वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ सकता। तो हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते, जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे ना, अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है? अब यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है, तो सबको पूरा पाठ बजाना ही है। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है ना। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वे आ ना सके, अब वे आती ही है कलयुग में, अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं ना, जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? अब बताते मैंने इस चोले का आधार लिया है, ये रहा मेरा चोला। अब ये अपने जन्मों को नहीं जानते, शरीर तो इनका है ना। अब गाया भी जाता है आए देश पर आए,
और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करती है। जो पहली आत्मा है, जो पहले से उस शरीर में, वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। अब जो सितम सहन करेगी वो कौन सी होगी? अब सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, उनको तो पहले सतो में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है, माने जिसका शरीर है ना उसको सहन करना है। तो दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। तो धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देते हैं। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। अब सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। तो अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। अब बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। अब बाबा हर एक से पूछते रहते थे, जितने गुरु सन्यासी होते थे ना, तो हर एक से पूछते रहते। क्या पूछते हो बाबा? हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते ही नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े शुरूढ़ से करते थे ब्रह्मा बाबा, माना समझदारी से उनके साथ करते थे। कैसे पता पड़े कि मैं कर सकता हूँ का नहीं कर सकता, थोड़ा बताओ तो सही कि आपने कैसे छोड़ा। अभी समझते हैं कि ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। परले तो देखो होती नहीं है। अब शास्त्रों में तो महापरले दिखाई है, अब वह तो होती ही नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, अब ये सब है गपोड़े। अब आप कहते मैं तो आता ही हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश को। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते मुआफिक पड़े हुए हैं। अगर आपने स्थापना पालना विनाश का तो कोई सेंसिबल जो बुद्धिमान होगा वो तो कहेंगे ये तोते मुआफिक पड़े हुए हैं। स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोल रहे हैं, स्थापना विनाश पालना। अब भगवान जिसकी इतनी पालना वो करेंगे तो बाद में तो करेंगे ना, इतना आधा कल्प के लिए कितनी पालना चलेगी सोचो। तो अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है तो देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। ये बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे ना, उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। देखो श्रीमत लेकर करोगे तो दिल पर सदा चढ़ोगे। जो सेंसिबल बच्चे होंगे उनको जो भी करना होगा, कोई भी राय पूछनी है तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ी ही है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं, वह राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है। अब यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठे हैं। कोई भी बात में तकलीफ हो तुमको तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है,
इसीलिए आकर मिल नहीं सकता। धारणा अच्छी, सर्विसेबल है, पर गरीब है। तो बाबा क्या करते हैं, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। सर्विसेबल है, धारणा बहुत अच्छी है उसकी, आज्ञाकारी है, श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, तो ऐसे बच्चे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवाज है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। ऐसे बाबू को बच्चे चाहिए जो भले गरीब हो। कोई ये कहे बाबा मेरे पास धन नहीं है ना, मैं आपसे मिलना तो चाहता हूँ, और बाबा भी उसका पुरुषार्थ देखे, बहुत अच्छा सर्विसेबल है, आज्ञाकारी है, रिगार्ड करता है, श्रीमत पर चलता है। ऐसे बच्चे पर तो बाबा बार बार कुर्बान जाते हैं, और ऐसे बच्चों को बाबा टिकट भी भेज देता है। और बाबा को ऐसे ही बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब भी हो, लेकिन पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। आजकल तो सब गरीब है, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। हाँ, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए, करोड़ 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। तो बाबा ने समझाया है, पदम पति ये वर्षा ले ही नहीं सकेंगे। इनके पास पदम होंगे ना, वे ये वर्षा ले ही नहीं सकेंगे, वे अर्पण हो ही ना सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी है, तो ये भी तो पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते तुम अपनी राजाई संभालते रहो, ओ साहूकारो तुम अपनी अपनी राजाई संभालो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेद और शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब ये भी बाबा ने समझाया है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। और कोई ये बातें समझ ही ना सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं, है ना। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अब यह सारा चक्र बुद्धि में है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये टॉपिक बहुत अच्छी है, सारे चक्र का राज इसमें आ जाते हैं। तो ये सब बातें ना सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे कि इसमें ये भी एडिशन करनी है, ये भी एडिशन करनी है, ये इसमें करेक्शन करनी है, ऐसे करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद ही नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं, तुम बच्चों को ओरली समझाना है। अब बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो ये फलानी लॉ बुक में यह लिखा है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह लिखा है ना। उनके पास बहुत पॉइंट्स रहती है। अब इंजीनियर की बुद्धि भी चलती रहती है, तो हमको तो ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, ऐसे इंजीनियर भी सोच, तुमको तो विचार सागर मंथन करना है, तो तुमको भी विचार चलाना चाहिए ना। अब टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर ये पॉइंट सुनाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। अब यह भी नंबर 1 प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे है ना उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। आप समझते हैं ना ये बड़ी बहन है, भाइयों में जगदीश होशियार है, तो कहेंगे ये बड़ा भाई है तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। अब स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए।
दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है। ये जो मूडीपना है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसके चलते आप किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। कारण क्योंकि दूसरों को आपके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मूडी हो। याद रखना, जो व्यक्ति मूडी होता है, जिसका अपने मूड के हिसाब से उसका वो बदलता रहता है स्वभाव संस्कार, तो वो दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। और अभी आप अगर अपनी कैलकुलेशन देखो तो आपने ज़्यादातर पाया होगा कि दूसरे आपके साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप मूडी हो। देख लो, तो जो मूडी नहीं होता, जिसका मूड यानी ऐसे चेंज नहीं होता रहता, वो सबके साथ एडजस्ट कर सकता है। क्यों दीदी, सोच के देखना। अगर आप मूडी नहीं हो, मूडी क्या होता है कि माना बाद में उसका कब मूड चेंज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बीमार है तो मुंह फूल गया, कोई हालचाल पूछने चला गया तो मुंह फूल गया, नहीं पूछा तो मुंह फूल गया, या व्यक्ति ने सोच लिया मैं किसी काम का नहीं तो फूल गया, और किसी ने पूछ लिया तो फूल गया। तो ये क्या हो रहा है भाई? पेट में दर्द तुम्हारे, तब मुंह फूल गया। जरा सा ही कुछ होना, बस तंग नहीं करना मेरे को। एक बात सोचने की है कि जिस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं, उसी लैंग्वेज को अगर आपके प्रति कोई इस्तेमाल करे, आपको कैसा करंट लगता है ना, कि कोई आपके साथ सभ्यता से बात नहीं कर रहा। और ये जो मूडी होता है व्यक्ति, ये किसी से सभ्यता से बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है, परिस्थिति उसके ऊपर हावी हो चुकी है। तो वो फिर या तो किनारा करता है या अकेलापन महसूस करता है। अब वो जो अकेलापन महसूस कर रहा है, उसका कारण कोई और नहीं, उसका खुद का मूड है। नहीं समझे? कोई भी परिस्थिति या कोई भी सीन ऐसे मर्ज करके देखो, जब आपका मूड सही नहीं है तो कितने व्यक्ति आपके पास आकर आपके साथ बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। आप पहले ही बोल देते हो डिस्टर्ब नहीं करना, डोंट डिस्टर्ब मी। यानी कि जब तक आपका मूड ठीक हो तब तक आप किसी से एडजस्ट नहीं करेंगे। तो बाबा ने ये तो नहीं सिखाया। बाबा ने कहा मीठे रहो, चाहे सामने कुछ भी होता रहे, कैसा भी हो। अब ये मीठापन क्या कहा जाता है, इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना। यानी कि बाहर कोई उपद्रव चल रहे हो, उस समय आप मिठाओ जी, चाय पानी पी के जाओ, या कोई ऐसे वाली वृत्ति वाली आत्मा आ जाए और आप उसको नहीं बाबा ने कहा सबके साथ अच्छा रहना, मीठा रहना, उस समय आप शक्ति स्वरूप होना चाहिए। आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन कब कहाँ कौन सी शक्ति इस्तेमाल होगी, इसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। और दिव्य बुद्धि गिफ्ट में मिली हुई है, लेकिन अगर आपकी बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है तो दिव्य बुद्धि भी साधारण बुद्धि बन जाती है, जज नहीं कर पाती कि क्या करना है, किस समय करना है। इसलिए ये मूडीपना नहीं होना चाहिए। फिर आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि सामने वाले ने कैसे बात करी थी, लेकिन उसने कैसे भी करी हो बात, आपने कैसे बात करी थी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पर्सनल चीजों पर आप इरिटेट होते हो, पर्सनल चीजों पर ही फ्रस्ट्रेट होते हो। कोई कारण नहीं है, बस आपने जो अपने सेटअप किया है उसके हिसाब से आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप सबके साथ अच्छे नहीं रह पाते। जरूर विचार करना, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे बाबा को देखा, तो जब बाबा ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा क्यों हूं। यानी कि बहुत गैप है अभी तक, तो मुझे मूडी नहीं बनना। जिसका मुंह माया मूड दे वही मूडी होता है, अपनी तरफ मूड ले वही मूडी बनता है। और आपको अच्छा लगेगा कि राम से मुंह मोड़कर रावण अपनी तरफ कर ले, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए मूडी हो जाते हैं। इसीलिए मूड खराब हो गया, मेरा मूड खराब है आज, डिस्टर्ब नहीं करना। और ऐसे जो मूडी होते हैं, कभी मीठे कभी खट्टे कभी कड़वे, क्या वो रोल अदा करेंगे, कहा नहीं जा सकता। तो मूडी नहीं बनना, कभी मीठा कभी कैसा, वे फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए। मीठापन माना वृत्ति के अंदर होता है, शब्दों में नहीं होता है।
करना जरूर विचार। तो बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब ऊंच पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है। अब कहीं इस पे भी सोचते हैं सब राजी कैसे होंगे, सबको राजी करने जाऊं तो कोई तो नाराज होगा ही होगा। पहले तो ये सोचना ही गलत है। सभी को राजी तभी कर सकते हो जब बाबा ने जितने भी राज समझाए हैं ना, वो आपको समझ में आ गए। हर एक के स्वभाव संस्कार अनुसार भी कई परिस्थितियां या कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें आप सोचो कि किसी को गलत में राजी करना ये कहाँ की समझदारी है। कोई आपको आक्रोश दिखा रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, आप उसे राजी करने चले। आप उस समय शांत रहो, ठीक है, अगर मौका मिले तो उसको समझ दो, नहीं मिले तो किनारा कर लो। क्रोध में क्या करोगे, कुछ कर सकते। और क्रोधी को आप राजी करने जाओगे तो कैसे चलेगा। अब वो तो विकारग्रस्त हुआ पड़ा है उस समय और आप उसे राजी करने चले, तो ये बहुत सारी चीजें ना जज करने की है, समझने की हैं, देखने की हैं कि आपको कब कहाँ किस समय क्या करना है। इसीलिए कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो आता ही नहीं है। आएगा कहाँ से? वो विश्वास परमात्म शक्ति का मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं कार्यों में सारी शक्तियां इस्तेमाल कर देते हैं। क्योंकि जो काम 2 मिनट का काम है उसमें आपने एनर्जी इतनी टू मच लगा दी, सारी शक्तियां इस्तेमाल कर दी। अब परमात्म शक्ति आपने देखी ही नहीं तो अनुभव बनेगा कहाँ से। इसीलिए मूडी भी बन जाते हैं, किसी के स्वभाव संस्कार के हिसाब से ढल भी जाते हैं और डर के कार्य भी करने लगते हैं, लेकिन शक्ति नहीं आती है या अनुभव नहीं बनता कि बाबा ने कैसे मदद की। करना विचार, इसीलिए हम किसी को भी राजी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करो, कब कहाँ कैसे मुझे सेटिंग करके चलनी है। और राजी मुझे सबको करना है, पर कैसे राजी करना है इसके लिए बाबा से दिव्य बुद्धि लो। ओके, फिर बन जाएंगे आप सबके लिए बैठे, सब आपको पसंद करेंगे। आप कभी भी किसी के स्वभाव संस्कार के हिसाब से मीठा बनने की कोशिश नहीं किया करो, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। कोई बेचारा अपने स्वभाव संस्कार से ही परेशान है और आप उसी में एडजस्ट होने की कोशिश करे जा रहे हो। कोई अपना क्रोध छोड़ना चाहता है और आप उसके क्रोध से डर कर उसका क्रोध और बढ़ाए जा रहे हो, क्योंकि उसका मनोबल और बढ़ेगा ना। देखा मैंने क्रोध से कैसे फटाफट 4 दिन पहले वाला काम 2 मिनट में करा दिया। तो ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, सोच के देखना कैसे हम सबको राजी कर सकते हैं, इस पे विचार सागर मंथन करना। सिर्फ दिव्य बुद्धि प्रायोरिटी क्या है वो, और हर आत्मा को देखा करो, स्वभाव संस्कारों को नहीं। तब जाके हम एक एक आत्मा को क्या कर सकते हैं, राजी कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने सारे राज खोले हैं, उस राजों के हिसाब से हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं कर सकते तो फिर कब कर सकते हैं। सभी को राजी करना है, ये तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, ये तो जानते हो। सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है, प्रेम का सागर, सुख का सागर है, तुम्हारा बाप है। तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाएं। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी, योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम होशियार हैं, हमें सारी समझ हो गई है।
सोचते हैं इतने सालों से तो मुरली सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, अब तो हमें सब पता है, आगे बाबा ने क्या कहना ये भी हमें पता है। इतनी भी बुद्धि नहीं हो सकती। बाबा हर रोज नई नई पॉइंट्स देते हैं। आपकी बुद्धि कब कैसे कब कहाँ कई परिस्थितियों में उलझी हुई होती है, तो वो देखो 4 पेज की मुरली आती है। हर पॉइंट बुद्धि में स्टेबल नहीं होता। जब जैसी सिचुएशन होती है उस पॉइंट को आप अपनी बुद्धि में बिठाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर मुरली आपको याद होती है। याद होना ऐसे नहीं कि 4 पेज की मुरली आप उसका रट्टा लगा लें, वो नहीं याद है। याद होना कि हर घड़ी हर सिचुएशन में जब भी कोई सीन इमर्ज हो या कोई ऐसा सीन आए, तो आपको वो पॉइंट जो बाबा ने कहा है वो याद आ जाए और आप उसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे सीन आएंगे जब आपको मीठा नहीं कड़वा बनना पड़े या खट्टा बनना पड़े या कुछ भी है, तो आपको याद आना चाहिए आज मेरे बाबा ने क्या कहा है, मुझे तो मेरे बाबा जैसा बनना है। बस इतना ही पॉइंट याद कर लेना, मुझे तो मेरे बाबा जैसा बनना है, तो मुझे मूड़ी नहीं बनना, मुझे मीठा बनना है, मुझे सबको राजी करना है, खुश रहना है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते हैं। इसमें रट्टा मारने की थोड़ा कोई ज़रूरत है। ओके, मुरली मिस नहीं करना, क्योंकि अगर मिस हो जाती है तो पॉइंट्स रह जाते हैं, और पॉइंट्स रह जाएंगे तो फिर बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी, और दिव्य बुद्धि नहीं बनेगी तो मैं जज कैसे करूँगा, फिर मैं सबको राजी कैसे करूँगा। ऐसे ऐसे मंथन करा। ओके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सभी को राजी करना है। अब बताओ कर सकते हैं? अब तो हमने आपको डिटेल में बता दिया, टू मच डिटेल दे दी है। अब बताओ कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब बाबा कर सकते हैं तो बाबा के लाल नहीं कर सकते? जो बाबा ने करके दिखाया वो मेरे लिए इसीलिए करके दिखाया क्योंकि मैं कर सकती हूँ। तो सभी को राजी करना है। तो सभी को राजी करना है। अगर आप चाहते हो कि आप सब पे राज कर सको तो आप इस समय सभी को राजी करो। मूड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर सीखने और सिखलाने। अच्छे मैनर सीखने और सिखलाने। दूसरा पॉइंट, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी। हर कदम पर, कोई भी कदम उठाएं, कहां भी जाएं, राय लेनी चाहिए। कुछ भी करें, राय लेनी। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जब भी कोई लाइन बोली जाती है तो उसका अर्थ अपनी बुद्धि में मर्ज किया करो। कोई भी चीज होती है उसका अर्थ निकाला तो व्यर्थ खत्म हो गया। तो ऐसे आप भी किया करो, अर्थ निकाला करो, और ज्ञान युक्त अर्थ होना चाहिए, तब ज्यादा आपको मजा आएगा। और व्यर्थ का अर्थ निकालोगे क्या फायदा होगा? तो व्यर्थ से बहुत जल्दी मुक्ति होती है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। आज का स्लोगन, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ये तो ईश्वरीय शक्ति है, पर ना आपने अपना योग ईश्वर के साथ लगाया तो जितनी भी आत्माएं हैं
वो सब है तो परम पिता परमात्मा की संतान ना, तो वो आपको सहयोग ना दें ऐसा होता नहीं। सहयोग को भी अगर हम अलग अलग करें तो योग जुड़ा हुआ उसमें, सहयोग। तो अगर योग है तो सह सभी आ जाएंगे। माना जिसे कहते हैं ना, सहयोगी बनना ही है अगर आप योग युक्त हो तो। इसीलिए कईयों को सहयोग नहीं मिलता ना, तो योग की कमी होती है। इसीलिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराओ कि मुझे कोई सहयोग नहीं देता, अपने योग की चेकिंग करो कि मेरा योग क्यों कम है जो मुझे कोई सहयोग नहीं देता। जिस दिन हम इस तरह से चिंतन करने लगेंगे तो योग अच्छा हो जाएगा और सहयोग भी स्वतः ही मिलेगा। तो हम सहयोग जरूर ढूंढने जाते हैं, ये नहीं सहयोग देता, मैं अकेली कर रही हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई सहयोग देने नहीं आता, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। अब इसका भी अर्थ निकालो, अर्थ निकालो, रुको और सोचो और विचारो आपने क्या बोल दिया है। यानी कि आपका योग नहीं है, इसलिए आपको सहयोग देने कोई नहीं आता। रुको, जो बोलते हो रुको, उसको ज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू करो और सोचो विचारो आप क्या बोल रहे हो। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल वही करो जिसका अर्थ निकलने पर खुद को सेटिस्फाई कर सको कि आपको कोई सहयोग नहीं देता, यानी कि मेरा योग नहीं है। मेरा योग अच्छा, मैं योग युक्त रहूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये परमात्म महावाक्य है कि मुझे कोई सहयोग ना दे। तो ऐसे ही बाबा के महावाक्यों पर इतना निश्चय रखो, इतना नशा रखो, तो ये सब प्रैक्टिकल आपको दिखाई देगा कि ये सब सिद्धि प्राप्त किए हुए महावाक्य हैं कि अगर आप योग युक्त हो तो आपको सहयोग सर्व का मिलेगा। ओम शांति।